यह कोई आम सड़क नहीं है, यह वही रास्ता है जहां हजारों कदम हर साल उठते एक ही उद्देश्य से, हर हर महादेव की गूंज के साथ शिव के दरबार तक पहुंचने के लिए। आज हम आपको लेके चल रहे हैं उस पवित्र राह पर जहां से शुरू होती है बाबा बर्फानी के दर्शन की पहली सीढ़ी, जम्मू से पहलगाम तक का अलौकिक सफर जो सिर्फ पहाड़ों से होकर नहीं, आस्था की गहराइयों से होकर भी गुजरता है। आज की वीडियो में हम आपको जम्मू से पहलगाम तक का सारा रास्ता दिखाने वाले हैं। रास्ते में कौन कौन से शहर पड़ते हैं उनकी सारी जानकारी देंगे। अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो कौन से रेलवे स्टेशन पे आपको उतरना है, कैसे आप पहलगाम तक पहुंचेंगे और जम्मू से कैसे आप पहलगाम तक जा सकते हैं। टैक्सी से जाएंगे तो क्या चार्जेस आएंगे, बस से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, और सारी चीजें आपको बताएंगे। और कहां कहां पे सावधानियां बरतनी ये भी बताएंगे। और रास्ते में कौन सी देवी के दर्शन करने के बाद आपको बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू करनी है वो भी दिखाएंगे और वहां पे भी लेके चलेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए अगर आप इस साल 2025 में बाबा बर्फानी की यात्रा पहलगाम वाले रास्ते से कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और निकलते हैं बाबा बर्फानी के धाम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, अमरनाथ यात्रा होती ही दो रूट से, पहला है बालटाल, दूसरा है पहलगाम। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन जम्मू तवी। आप लोग बहुत आराम से बाई ट्रेन जम्मू तवी तक आ सकते हैं, या फिर अगर आपके शहर से बस मिलती तो आप बाई बस भी जम्मू तवी पहुंच जाएंगे। जम्मू तवी पहुंचने के बाद आप पहलगाम 2 से 3 तरीके से जा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप कैनवाई के साथ मतलब पूरे जत्थे के साथ जाना चाहते तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, उसके बाहर निकलेंगे और वहां से आपको ऑटो मिल जाएगा। 20-20 रुपए देंगे और आप पहुंच जाएंगे भगवती नगर बेस कैंप। भगवती नगर बेस कैंप पहुंचने के बाद आपको वहां पे एक नाइट का स्टे करना है और उसी दिन आपको दूसरे दिन की सुबह सुबह पहलगाम की बस की टिकट भी ले लेनी, जो 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के आसपास आपको पड़ने वाली। और दूसरा तरीका है, अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो आप जम्मू पहुंचने के बाद अपने लिए प्राइवेट टैक्सी या फिर ट्रेवलर की बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी की बुकिंग करेंगे भाई तो ये मान लीजिए कम से कम 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको टैक्सी की बुकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप टैक्सी की बुकिंग करेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि जब आप बाई टैक्सी जाते हैं तो पहलगाम पहुंचने के बाद एक्स्ट्रा सामान आप अपनी कार में छोड़ेंगे और वापसी में वही कार आपको बालटाल में मिल जाती है। तो प्राइवेट टैक्सी में आपको ये आसानी हो जाती है। और अगर आप बाई बस जत्थे में जाएंगे तो आपको अपना सारा सामान भाई लाद के उतने ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगर आप बालटाल वाले रास्ते से वापस आना चाहते हैं तो कोशिश करिए, अगर आप ग्रुप में हैं तो वहां पहुंचने के बाद अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप ट्रेवलर बुक कर लीजिए, कम लोग हैं तो आप अपने प्राइवेट कार की बुकिंग कर लीजिए। और अगर आप 1-2 लोग हैं तो फिर आपको यात्रा जत्थे में ही करनी चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी रीजन बहुत खतरनाक होता है, तो वहां पे आप बहुत आराम से यात्रा कर सकते हैं। हम लोगों ने भाई अपने लिए ट्रैवलर की बुकिंग की थी और अभी हम निकल रहे हैं बाबा बर्फानी की यात्रा पे। तो अभी हम लोग जम्मू से निकल चुके हैं। जम्मू से अमरनाथ की ओर बढ़ते हुए जब आप पहली बार पहाड़ों की गोद में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो शक्ति आपको आशीर्वाद देती है वह है मंथल वाली काली माँ। टिकरी में स्थित यह प्राचीन मंदिर केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि हर अमरनाथ यात्री के लिए आस्था का पहला पड़ाव। कहते हैं बिना मां काली के दर्शन की यात्रा शुरू करना वैसा ही है जैसे बिना दीपक के मंदिर में प्रवेश करना। यहाँ भक्त नारियल, चुनरी और मनोकामनाओं के साथ आते और माता के चरणों में सिर झुकाकर मांगते एक सुरक्षित और सफल अमरनाथ यात्रा। यह मंदिर न सिर्फ मार्गदर्शक है बल्कि संरक्षक भी है उस कठिन यात्रा का जो आपको बाबा बर्फानी के दर तक ले जाता है। अधिकतम भक्त जो पहलगाम वाले रास्ते से यात्रा करते हैं वो इस मंदिर पे रुकते हैं, काली माता मंदिर में दर्शन करते हैं और नीचे जाके यहाँ पे लंगर की सुविधा भी भक्तों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। तो जो भक्त सुबह सुबह बिना नाश्ता किए हुए, बिना लंगर छके हुए निकलते वो यहाँ आके दर्शन करने के बाद लंगर छकते हैं। दूरी की बात करें तो जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद आप लोग इस काली माता मंदिर में पहुंचते हैं और यहाँ पे आराम से दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद अगर आप भंडारा खाना तो भंडारा खाएंगे, उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे आप उधमपुर के लिए। और यहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं भाई वो आपका मन मोह लेंगे, इसलिए अधिकतम यात्री यहाँ पे रुकते जरूर हैं। और ये आप देख रहे हैं नीचे कितना सुंदर ही आश्रम बना हुआ है। जैसे जैसे अमरनाथ यात्रा आगे बढ़ती है एक मोड़ आता है, सिर्फ रास्ता नहीं भारत का एकीकरण की कहानी। अभी हम इस टोल प्लाजा पे पहुंचे और जैसे ही टोल प्लाजा हम लोग क्रॉस करेंगे उधमपुर से आगे आने के बाद हम लोग पहुंचते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि लगभग 9 किलोमीटर का लंबा और रास्ता है जिसने न सिर्फ 2 जिलों को जोड़ा बल्कि भारत की आत्मा को एक सूत्र में पिरोया। यह सुरंग जब खुलती तो ऐसा लगता है मानो अंधेरे से उजाले की ओर निकल रहे एक साधक की तरह जो शिव तक पहुंचने के लिए एक अंधकार पार करता है। यह सुरंग सिर्फ इंजीनियरिंग की जीत नहीं, यह उस विचारधारा की जीत है जो कहती भारत श्रेष्ठ भारत। और जब इस टनल से गुजरते समझिए आप सिर्फ रास्ता नहीं काट रहे बल्कि इतिहास की गूंज में यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले जब ये टनल नहीं बनी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, तो होता क्या था ना, लोग पटनी टॉप होते हुए आगे अपनी यात्रा करते थे। लेकिन जब से ये टनल बन गई है तो लोग इस टनल को होते हुए सीधे क्रॉस करते हुए सीधे आगे निकल जाते हैं। तो
अभी हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल से बाहर आ चुके हैं और पहुंचने वाले हैं रामबन। जैसे जैसे अमरनाथ की यात्रा आगे बढ़ती है आप पहुंचते एक ऐसे पड़ाव पर जहां भक्ति, प्रकृति और विश्राम तीनों एक साल चलते। हाँ, यह है रामबन, चेनाब नदी की कलकल करती धाराओं के बीच बसा एक शांत, सुंदर और पावन स्थल। यहाँ की घाटियां थकान नहीं देती बल्कि हर हर महादेव की गूंज के साथ आपके मन को ऊर्जा और संतुलन प्रदान करती। रामबन वो स्थान है जहाँ पहाड़े आपको थाम लेते, तो नदियाँ कहती चलो अब बाबा करीब है। यहाँ पे आपको कई जगह पे लंगर की सेवाएं देखने को मिलती हैं। अगर आपको भूख लगाती है, आप रास्ते में रुक के लंगर चखना चाहते हो तो आप लंगर चख सकते हो। यहाँ पे कई बार लैंडस्लाइड वगैरह भी होता रहता है बरसात के समय पे, लेकिन अब अधिकतम रोड काफ़ी अच्छा बन गया, कहीं भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से सालों से यहाँ पे काम चल रहा है। तो आने वाले दिनों में और अच्छा यहाँ पे हाईवे आपको देखने को मिलेगा। ये है रामबन शहर, यहाँ पे आपको ज़रूरत की सारी सामानें भी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन कोशिश करें यहाँ पे आप ना रुकें, क्योंकि यहाँ पे ना कई बार लोग विवाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं वीडियो में आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूँ, यहाँ के लोकल लोग थोड़ा सा हावी होते हैं अमरनाथ यात्रियों पे, क्योंकि अधिकतम जो है वो ना यहाँ पे मुंडन बस्ती हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें आप अपनी यात्रा पे रहें। अगर आप सिंगल आ रहे हैं, आप टैक्सी बुक करते हैं, प्राइवेट कार बुक करते हैं, तो कोशिश करें यहाँ पे आप ना रुके। वैसे भी आपके साथ जो ड्राइवर होगा यहाँ पे आपको बहुत जल्दी गाड़ी नहीं रोकने वाला। इसके अलावा कई बार ना इस रामबन शहर में जाम भी लग जाता है, क्योंकि ये रास्ता भी शहर के अंदर से जाता है, बगल में हाईवे बन रहा है लेकिन जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे जाम का भी सामना आपको कई बार करना पड़ सकता है अगर आप बाबा बर्फानी की यात्रा पे आ रहे हैं तो अभी हम लोग रामबन से क्रॉस करके सीधे पहुँचने वाले हैं जवाहर टनल। किसी साधारण सुरंग से कहीं बढ़कर है ये सुरंग। यह वो प्रवेश द्वार है जहां से शिव की घाटी शुरू होती है। मतलब यहां से निकलने के बाद हम लोग पहुंचते हैं कश्मीर में। मुख्य रूप से ये वो टनल है जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। और अभी हम लोग देख सकते हैं, आप निकल चुके हैं, बिल्कुल बाहर आ चुके हैं और यहाँ से जो नज़ारे हैं बिल्कुल भी चेंज हो जाते हैं भाई। आपको लगता है सचमुच में आप स्वर्ग में आ चुके हैं। यहाँ की वादियाँ, यहाँ के नेचर, यहाँ की सारी जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल ही अलग आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो अभी हम लोग जवाहर टनल से आगे आ चुके हैं और पहुँचने वाले हैं बनिहाल। बनिहाल वही जगह है, मैं आपको बता दूँ, जो लोग पहलगाम वाले रास्ते से बाई ट्रेन अपनी यात्रा करेंगे, वंदे भारत से आएंगे, तो उनको बाई ट्रेन आके बनिहाल में उतरना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लोकल ट्रेन का स्टॉपेज बनिहाल में है नहीं। मतलब जो कटरा से चलेगी तो वो लोग बाई वंदे भारत बनिहाल आएंगे। बनिहाल उतरने के बाद वो लोकल ट्रेन से अनंतनाग पहुंचेंगे, फिर अनंतनाग से उनको टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी पहलगाम के लिए। जो लोग बाई ट्रेन आएंगे मैं उनके लिए बता रहा हूं। तो बनिहाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है आने वाली यात्रियों के लिए जो पहलगाम से यात्रा करेंगे बाबा बर्फानी के। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बनिहाल। बनिहाल स्टेशन भी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है बनिहाल रेलवे स्टेशन। जब तक कटरा से जो श्रीनगर का रूट नहीं चालू तब तक बनिहाल से श्रीनगर के लिए ट्रेनें चलती थी और उधर उधमपुर से कटरा और जम्मू के लिए ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब ट्रेनें बिल्कुल कटरा से श्रीनगर के लिए भी चलने लगी हैं। तो अभी हम लोग बनिहाल से आगे पहुंचने वाले हैं काजी कुंड। बनिहाल के क्रॉस करने के बाद आपको काजी कुंड पड़ेगा और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जाम देखने को भी मिलेगा। उसका मेन कारण ये होता है कि काजी कुंड के बाद पड़ता है अनंतनाग, और अनंतनाग से ही दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता चला जाता है पहलगाम के लिए, जो भक्त पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं, अनंतनाग से ही टर्न होता है, और जो लोग बालटाल के लिए जाते हैं वो सीधे चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे भक्तों को बहुत ज़्यादा जाम देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग अनंतनाग पहुँचने वाले हैं। अनंतनाग काफ़ी सुंदर इलाका है, यहाँ पे आपको बिल्कुल प्लेन सा देखने को मिलेगा। मतलब एक बार आप पहाड़ों पे चढ़ के एक बिल्कुल मैदानी इलाके में पहुंच जाएंगे और यहीं से आपकी गाड़ियां टर्न हो जाएंगी पहलगाम के लिए। और अगर आप बालटाल वाले रूट से जा रहे हैं तो फिर आप सीधे चले जाएंगे। तो अभी हम लोग अनंतनाग से टर्न हो चुके हैं पहलगाम के लिए और एक बार आप देख रहे हैं जाम कितना लगा हो। ये जाम क्रॉस करने के बाद ही भाई अभी अपना टर्न आने वाला है। ये ठीक सामने आप देख रहे हैं, यही है वो अनंतनाग का टर्न। यहीं से सारी गाड़ियां पहलगाम के लिए टर्न हो जाती हैं। तो अभी हम आपको आगे रास्ते पे मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगी जो कि अमरनाथ यात्रियों के लिए की जाती है। और इस बार भाई ड्रोन वगैरह आप नहीं उड़ा सकते, पूरा हेलीकॉप्टर फ्री जोन हो गया। मतलब हेलीकॉप्टर की जो सुविधाएं हैं भाई वो भी आपको इस बार नहीं मिलने वाली हैं। अगर आप बाबा बर्फानी की यात्रा पे जाएंगे आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, फिर घोड़े खच्चर से आपको सहारा लेना पड़ेगा। अनंतनाग से टर्न होने के बाद फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं पहलगाम। पहलगाम से पहले आपको थोड़ा सा जाम देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां जाती हैं भाई वो पहलगाम के लिए जाती हैं। और रास्ते में आपको जगह जगह सेब के बागान देखने को मिलेंगे। एक दो जगह पे आपको भंडारी लंगर भी देखने को मिलेंगे। अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। जत्थे में तो भाई गाड़ियाँ इस रास्ते पर आपको नहीं रुकने को मिलेंगी, वो सीधे नुनवान बेस कैंप में ही रोकने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको इस रास्ते पर कहीं भी अनंतनाग से टर्न होने के बाद बस वाले नहीं रोकते। अगर आप अपनी कार से आएंगे तो आपको
कहीं भी रोक सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जगह जगह सेल्फी पॉइंट बने होते हैं भाई, आप देख सकते हैं पहलगाम, यहाँ पे रुक के आप अपने लिए सेल्फी पॉइंट वगैरह फोटो खींच सकते हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको पहलगाम में देखने को मिलने वाले, वो सुंदर नज़ारे आपको कहीं भी कश्मीर घाटी में नहीं देखने को मिलेंगे जो पहलगाम पहुँच के देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी हम लोग पहलगाम पहुँचेंगे। पहलगाम से पहले नुनवान बेस कैंप पे चेकिंग वगैरह भी होती है, तो आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं उस पॉइंट पर जहाँ पे आपकी चेकिंग वगैरह भी की जाएगी। तो सारी चीज़ें, सारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप पहलगाम आ रहे हैं, बाबा बर्फानी की यात्रा पे आ रहे हैं, तो कोशिश करें किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ लेके ना आए जो आपके लिए मुसीबत बन सके। अभी हम पहुंच चुके हैं नुनवान बेस कैंप। यहीं पे आपको एक सिक्योरिटी चेक काउंटर देखने को मिलता है। आपके साथ जो भी आपका RFID कार्ड होता है, यहाँ पे उनकी चेकिंग होती है। सभी जो यात्री होते हैं उनको उतरना पड़ता है और फिर गेट से निकलना पड़ता है। तो अभी इस गेट पे आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे उतर रहे हैं। उतरने के बाद चल के अपना RFID कार्ड चेक कराते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लंबी लाइन से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आप आगे क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ने के बाद आपको वो सुंदरता देखने को मिलती है भाई ना, जो मैं शब्दों में तो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता हूँ। पहलगाम पहुंचने के बाद आप दो तरीके से रुक सकते हैं। एक तो नुनवान बेस कैंप में रुक सकते हैं, यहाँ पे आपको टेंट मिलेगा। टेंट में पर बेड के हिसाब से अगर आप रुकते हैं, ज़मीन में जो आपको लेटने को मिलेगा तो उसमें आपको 350 रुपये के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। जो बेड पे आपको बिस्तर मिलेगा, रजाई गद्दा या फिर स्लीपिंग बैग, उसमें आपको 500 रुपये के आसपास चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 2025 में बाबा बर्फानी की यात्रा पहलगाम वाले रास्ते से कर रहे हैं तो। और अगर आप अपनी प्राइवेट कार वगैरह करके आए भाई, तो आप जाके सीधे पहलगाम, जो छोटा सा सिटी है, छोटा सा शहर है, वहाँ जाके भी आप रुक सकते हैं। वहाँ पे आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये में रूम की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती। वहाँ के नज़ारे भी काफ़ी सुंदर होते हैं। जो छोटी सी लोकल मार्केट है वो काफ़ी ही सुंदर होती है। भंडारे जगह जगह चलते रहते हैं। तो बहुत से लोग भाई जाके बेस कैंप में रुकते हैं, नुनवान बेस कैंप में, और बहुत से लोग जाके भाई पहलगाम में नाइट स्टे करते हैं। तो अभी थोड़ी सी आपको पहलगाम मार्केट भी हम इसी वीडियो में विजिट करा देते हैं। ये है पहलगाम मेन मार्केट। यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे सारे होटल, गेस्ट हाउस नज़र आ रहे हैं। और जुलाई अगस्त में जब यात्रा होती है भाई, तो यहाँ पे स्नोफॉल नहीं देखने को मिलता, लेकिन जब जनवरी फरवरी में आप आते हैं तो यहाँ पूरे बर्फ़ से घटी हुई वादियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ आप पहुँचिए, अपने लिए रूम देखिए, नाइट स्टे करिए, शाम को अपना भोजन करिए, सो जाइए और सुबह सुबह निकल जाइए पंचतरणी के लिए। पंचतरणी वो स्थान है जहाँ से बाबा बर्फानी की पैदल यात्रा की शुरुआत होती, जिसके लिए आपको नुनवान बेस कैंप से 200 रुपये में प्रति व्यक्ति के हिसाब से टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होगी। वहाँ से आप 16 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद पहुंचेंगे पंचतरणी। पंचतरणी से आपकी यात्रा की शुरुआत होगी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे पहलगाम से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। हर हर महादेव।